हाँ बच्चों, आज हम लोग पाठ पाठ 2 पढ़ेंगे, स्वयं के प्रति कर्तव्य। वास्तव में अधिकार का एक सत्ता स्रोत है, और यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे तो अधिकार हमसे दूर नहीं रहेंगे। मानव जीवन की विशेषता है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी स्थिति के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, और इन कर्तव्यों का पालन करना ही वास्तव में मनुष्य के जीवन की सार्थकता है। हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन में कई तरह के कर्तव्य होते हैं। उन सब का यदि हम पालन करते हैं तो हम एक आदर्श नागरिक के रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं। इसीलिए कर्तव्य पालन को धर्म भी कहा जाता है, जो मानव जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता है। वास्तव में मनुष्य के जीवन में अनेक कर्तव्य होते हैं। कुछ कर्तव्य स्वयं के लिए होते हैं, जो अपने लिए करता है। परिवार के प्रति भी मनुष्य के कुछ कर्तव्य होते हैं। समाज और राष्ट्र के लिए भी कुछ कर्तव्य मनुष्य के होते हैं। मानवता के लिए भी कुछ कर्तव्य होते हैं। क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने इन अलग अलग कर्तव्यों का अलग अलग समय पे निर्वहन करता है, इसीलिए वो पशुओं से अलग होता है। जो मनुष्य अपने इन कर्तव्यों से विमुख होते हैं, समय पड़ने पर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, वो उनमें पशुता की भावना आती है और वो साक्षात पशु के समान होते हैं। तो स्वयं के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं। मनुष्य का नैतिक विकास एवं उत्थान तब तक असंभव है जब तक कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के रूप में या एक इकाई के रूप में विकसित नहीं होता है। व्यक्ति के विकास में समष्टि का विकास निहित होता है। यदि हम अपने राष्ट्र को और अपने समाज को विकसित बनाना चाहते हैं, तो हम अपने राष्ट्र का वास्तविक हित चाहते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के विकास को सबसे अधिक महत्व देना होगा। यदि हमारा विकास होगा, व्यक्तिगत रूप से मेरा विकास होगा, यदि हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, और ऐसा ही निश्चय यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति कर ले, तो धीरे धीरे समाज और राष्ट्र अपने आप विकास के रास्ते पर चल पड़ेगा। इसके लिए हमारे सामने अनेक उदाहरण हैं, और उनमें से स्वामी विवेकानंद जी का उदाहरण सर्वोत्तम होगा। उन्होंने अकेले मिल करके इतने कार्य किए जो समाज के कई लोग मिलकर के भी नहीं कर सकते थे। अपने व्यक्तित्व को उन्होंने पूर्ण रूप से विकसित किया। उनका शरीर बलिष्ठ था। कहा जाता है कि एक बार एक बग्घी को उन्होंने पीछे से पकड़ लिया, जिसमें 2 घोड़े खींच रहे थे जिसको, और वो इतने बलिष्ठ थे शारीरिक रूप से
कि वो दोनों घोड़े मिलकर के भी उस बग्घी को टस से मस नहीं कर सके। तो इस प्रकार उनका शरीर अत्यंत बलिष्ठ था, चौड़ा मत्था था, बड़ी बड़ी आंखें, देखते ही उनकी ओर व्यक्ति आकर्षित हो जाता था। यानी हमें अपने व्यक्तित्व को इस तरह से बनाना चाहिए, अपने व्यक्तित्व का इस तरह विकास करना चाहिए कि जिससे लोग स्वयं हमसे जुड़ना चाहें। बलिष्ठ शरीर के अतिरिक्त विद्या और ज्ञान के वो भंडार थे। विद्वता इतनी थी कि उनके भाषणों को, उनके विचारों को सुनने के लिए अमेरिका और यूरोप के लोग लालायित रहते थे, और पूरे यूरोप और अमेरिका में उन्होंने अपने ज्ञान की धूम मचा दी थी, और बहुत कम समय में उन्होंने ये सब किया था। इतना ज़्यादा आकर्षक था उनका व्यक्तित्व कि जो भी उनके संपर्क में एक बार आ जाता था फिर वो उनसे दूर नहीं जा पाता था। हमें अपने जीवन का उद्देश्य तय करना चाहिए, फिर उसी के अनुसार अपने व्यक्तित्व का हमको अपने विकास करना चाहिए। हमें शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अपने स्वास्थ्य और सुंदर सुडौल शरीर पर ध्यान देना चाहिए। आपकी योग्यता से ही आपके संपर्क में आने प्रत्येक व्यक्ति पर छाप पड़ेगी। इसके लिए हमको अपने नैतिक गुणों का विकास करना होगा। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक हमारा बौद्धिक विकास संभव नहीं है। हमारे जीवन में अनेकानेक समस्याएं आती हैं, जिसमें सिर्फ शारीरिक बल ही उन समस्याओं के समाधान के लिए काफ़ी नहीं होता है। इसके लिए हमें बौद्धिक विकास हमारा होना आवश्यक है। एक उदाहरण के रूप में इसको समझाया जा सकता है कि जब शिवाजी औरंगजेब की कैद में थे, यद्यपि वे बहुत बलशाली थे, बहुत फुर्तीले थे, किंतु वहाँ पर उन्होंने अपनी ताकत का प्रयोग न करके अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और चुपचाप एक मिठाई के टोकरे में बैठ करके वहाँ से भाग निकले। यदि शायद वो वहाँ पर अपने शारीरिक बल का प्रयोग करते तो शायद ऐसा होना संभव न होता। इसलिए शारीरिक बल के साथ साथ बौद्धिक विकास भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि हर जगह शारीरिक बल ही हमारी हर समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। बौद्धिक विकास से हम अपनी कई समस्याओं को हल कर सकते हैं। अब बौद्धिक विकास हम अपना कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से कार्य हमें करने चाहिए जिससे हमारा बौद्धिक विकास हो। सबसे पहले सत्संग का मतलब अच्छे लोगों की संगत, विद्वान लोगों की संगत करना है, यानी उनका सानिध्य प्राप्त करना। हमें जब भी अवसर मिले हम विद्वानों के साथ बैठें, उनसे चर्चा करें, उनकी बातों को सुने, उनको समझें, उनसे के साथ तर्क वितर्क करें और अपने बौद्धिक ज्ञान को हम इस तरह सत्संग के द्वारा आसानी से बढ़ा सकते हैं। दूसरा उपाय है स्वाध्याय, स्वधन अध्याय, यानी हम स्वयं
कि स्वयं अध्ययन करके अपने बौद्धिक विकास कर सकते हैं। आज जब हम अपना ज़्यादातर समय सोशल मीडिया में या इधर उधर मोबाइल में गेम खेलने में बिताते हैं, उसके स्थान पर यदि हम पुस्तकों को अपना दोस्त बना लें और विभिन्न माध्यमों से, पुस्तकालयों से या अन्य अनेक माध्यमों से हम इन पुस्तकों को ग्रहण करें और उनका अध्ययन करें, जिससे भी हमारा बौद्धिक विकास आसानी से हो सकता है। अध्ययन के द्वारा आप जानते ही हैं कि हमारी बुद्धि, हमारे ज्ञान का विकास होता है। हमको नियमित रूप से एक टाइम टेबल बना करके अपना अध्ययन नियमित रूप से करना चाहिए। लक्ष्य निर्धारण सफलता के लिए सबसे आवश्यक है कि व्यक्ति का लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। व्यक्ति जितना जल्दी अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेता है कि हमको अपने भविष्य में किस स्थान पर पहुंचना है, कहाँ तक हमको जाना है, किस दिशा में जाना है, किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो उसका रास्ता अपने आप बहुत आसान हो जाता है और वो फिर उसी के हिसाब से उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने ज्ञान को बढ़ाता है, अपना बौद्धिक विकास करता है, अपने अध्ययन को उसी क्षेत्र में फोकस करता है, जिससे उसका बौद्धिक विकास हो सके। इसके अतिरिक्त भी बौद्धिक विकास के लिए, ज्ञान के लिए अन्य अनेक साधन हो सकते हैं, जिनमें पर्यटन मतलब कहीं भी घूमना फिरना। क्योंकि पर्यटन के द्वारा हमें कोई पुस्तकीय ज्ञान नहीं मिलता है, बल्कि वो पूर्ण रूप से प्रायोगिक ज्ञान होता है। और हमारे सामने कहीं पर जब हम घूमने जाते हैं या अन्य किसी प्रयोजन से जाते हैं, तो हमारे सामने चूंकि अनजान जगह होती है, हमको कुछ ज़्यादा मालूम नहीं होता है, तो हमको वहाँ पर अनेक समस्याएं आती हैं और हम उनका त्वरित समाधान करते हैं। कभी कभी वो गलत भी हो जाते हैं, लेकिन उससे हमको कुछ ज्ञान ही मिलता है, कुछ सीख मिलती है। और दोबारा जब हम पर्यटन के लिए कहीं जाते हैं तो उन गलतियों को पुनः नहीं दोहराते हैं। विचारों का आदान प्रदान सदैव अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ हमको दोस्ती करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए और नियमित रूप से विभिन्न समस्याओं के ऊपर, विभिन्न स्थितियों के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर उनके साथ चर्चा करनी चाहिए, अपने विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए, जिससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी, हमारा बौद्धिक विकास भी होगा। संचार साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। संचार साधनों के सदुपयोग में आज आप जानते हैं कि संचार का सबसे महत्वपूर्ण साधन मोबाइल का यदि हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग देखें, हम स्वयं अपने आप में देखें, तो उसमें सदुपयोग से ज़्यादा हम उसका दुरुपयोग करते हैं। उसमें प्रायः हम गाने सुनते हैं, फिल्में देखते हैं, गेम खेलते हैं और कभी कभी उसमें ऐसी चीज़ें भी हमको देखने को मिलती हैं जिनको हमें नहीं देखना चाहिए और इससे हमारे मस्तिष्क में मलिनता आती है और हम कभी कभी इन अश्लीलता फैलाने वाले चित्रों को या साहित्य को पढ़ करके या देख करके हम गलत रास्ते पर भी चल पड़ते हैं। इसलिए इनका प्रयोग, संचार साधनों का प्रयोग
हमें बहुत सोच समझ करके करना चाहिए और उसका प्रयोग हमको अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, अपनी बातों को कहने के लिए या फिर उसमें ज्ञान प्राप्त करने में ही इन चीज़ों का हमको प्रयोग करना चाहिए। अब आत्मिक विकास कैसे हो सकता है? सदाचार, जैसे सद्धनाचार, यानी अच्छे आचरण के द्वारा, अच्छे नैतिक गुणों के द्वारा हम अपने आत्मा का विकास कर सकते हैं। मनुष्य का वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, किसी कवि ने कहा है। यानी मनुष्य का कर्तव्य होता है कि वो सदैव जीवों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करे, उनके ऊपर सदैव दया करे और जो भी संभव हो सकता है उनके कल्याण के लिए वो करना चाहिए। इसलिए हमें सदाचार के नियमों का सदैव पालन करना चाहिए। अच्छा आचरण समाज में, परिवार में, घर में प्रस्तुत करने से हम अपने आत्मिक विकास को बढ़ा सकते हैं। शिव संकल्प, शिव संकल्प का अर्थ होता है कि किसी भी चीज के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना। जब हम किसी चीज को एक संकल्प के रूप में एक निर्धारित कर लेते हैं कि हमको ये काम या ये इस स्थिति पे हमको हर हाल में पहुंचना है, ये काम हमको किसी भी कीमत पे करना है, ये हम निश्चय कर लेते हैं, एक तरीके से को कहते हैं प्रतिज्ञा जैसी कर लेते हैं, तो वो कार्य हमारे लिए फिर असंभव नहीं रह जाता है, क्योंकि हम अपना सर्वस्व, तन मन धन सब कुछ उसी पर अपना केंद्रित कर देते हैं और धीरे धीरे निरंतर सकारात्मक प्रयासों के द्वारा हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो समाज सेवा के लिए हमें सदैव कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जब हम दूसरों की सेवा, मजलूमों की सेवा करते हैं तो हमको इससे कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होता है और हमारे अंदर आत्मबल में वृद्धि होती है। यदि हम दृढ़ संकल्प लें कि हम अपने जीवन को शुद्ध एवं पवित्र बना सकें, तो आप रामकृष्ण गांधी, महर्षि दयानंद, शंकराचार्य, विवेकानंद, इन सब के तरह आप भी समाज के लिए एक आदर्श उदाहरण हो सकते हैं और हमें अपने आप को किसी न किसी स्थिति में एक समाज में स्थापित करना चाहिए। हर क्षेत्र आज महत्वपूर्ण है, अनेकों संभावनाएं हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें हम अपना करियर बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता होगी। किसी चीज़ के प्रति सफलता प्राप्त करना, जैसे मनुष्य जो है प्रायः अध्ययन इसलिए करते हैं कि उनको सरकारी नौकरी उनके जीवन का उद्देश्य होता है। मान लीजिए हम ज्ञान के आधार पर अपने ज्ञान के द्वारा उस पद तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं जिसकी हम कल्पना करते हैं, जिसके लिए हमने शिव संकल्प लिया है अपने, तो लेकिन जब उस कार्य क्षेत्र में हम पहुंचते हैं तो वहाँ पर यदि हम हमारे अंदर नैतिक गुण हैं, हमारे अंदर नैतिकता है, हमारा आचरण अच्छा है, तभी हम अपने उस कार्य को ठीक प्रकार से, जो भी हमें दायित्व मिलेगा उस दायित्व को ठीक प्रकार से निर्वहन करने में सफल होंगे। तो
इस प्रकार ये पाठ आपका समाप्त हुआ। आपको इसमें दीर्घ और लघु में सभी प्रश्न करने हैं, अति लघु में भी सभी प्रश्न करने हैं, बहुविकल्पीय में भी सभी प्रश्न हल करने हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।